Hello everyone. You are watching Daily Farm MCQ Dose series on our YouTube channel Farmer Researcher. तो आज है इस सीरीज़ में डे 9 जिसमें हम डेली के 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्म से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट इनमें से कौन सा एजेंट है? सो द एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग ये सोडियम नाइट्राइड एंड ऑल्सो आपका जो सोडियम थायोसल्फेट रहता है, सोडियम थायोसल्फेट, वो भी आपका जो है वो एंटीडोट रहता है साइनाइड पॉइजनिंग में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइल थायोयूरासिल इज यूज्ड एज। सो प्रोपाइल थायोयूरासिल का क्या यूज़ है? तो प्रोपाइल थायोयूरासिल आपका एंटी थायराइड ड्रग रहता है एंड ये आपका हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द हार्मोन सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इज। प्लेटलेट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है यहाँ में से। तो प्लाज्मिनोजन, थ्रोम्बोपोएटिन, फाइब्रिनोजन एंड एरिथ्रोपोएटिन। सो अमंग दीज थ्रोम्बोपोएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है, बेसिकली थ्रोम्बोपोएटिन आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जो कि प्लेटलेट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है एंड ऑल्सो आपका मेगा कैरियोसाइट डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व रहता है। सो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोजन्स प्रेजेंट इन कंटेनर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग द कंटेनर सेट। सो पायरोजन्स जो कि कंटेनर्स में प्रेजेंट होंगे उनको अगर डिस्ट्रॉय करना है सो कंटेनर को कितने टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा? सो इसके लिए जो टेम्परेचर कंडीशन रहती है वो 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स टेम्परेचर कंडीशन रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो एसिटाइल कोलिन है, मिथाकोलिन है, कार्बाकोल है एंड बेथेनेकोल है। तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक है जो कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिसका रहता है। तो दिस ड्रग इज एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तो प्लाज्मा प्रोटीन आइडेंटिफाई करना है जो कि इन्फ्लामेशन के केमिकल मेडिएटर से डिराइव होता है। सो दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज ब्रेडिकाइनिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली ब्रेडिकाइनिन आपका पेप्टाइड है जो कि आपका इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करता है। सीरोटोनिन जो है वो आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है। ये आपका केमिकल मैसेंजर रहता है एंड ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन की तरह एक्ट करता है बॉडी में। देन आपके जो ग्लोबुलेंस हैं वो आपके प्रोटीन्स के ग्रुप रहते हैं जो कि आपके ब्लड में पाए जाते हैं एंड प्रोड्यूस होते हैं बाय द लीवर एंड इम्यून सिस्टम। एंड जो आपका साइटोकाइंस है, साइटोकाइंस आपके बेसिकली स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेल्स आपके रिलीज़ करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को एंड अदर जो सेल्स रहते हैं बॉडी में उनको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल यूरिया इज़ द साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद। तो क्रिस्टल यूरिया जो है ये आपका साइड इफ़ेक्ट सल्फोनामाइड्स के यूज़ के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज बेस डोज डिजीज। तो बेस डोज डिजीज़ जो है वो किसे कहा जाता है? तो बेस डोज डिजीज़ जो है वो आपका ग्रेव्स डिजीज़ को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ग्रेव्स डिजीज़ आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि आपका थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, सो ये आपका थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। इसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका ओवर एक्टिव हो जाता है एंड जिसकी वजह से हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन जो है वो कोज हो जाती है।
इसके अलावा जो आपका क्रेटिनिज्म है, तो क्रेटिनिज्म को कंजेनिटल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजेनिटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एंड एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन की फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाती है एट बर्थ, ठीक है। बर्थ के दौरान फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाती है। देन आता है आपका मिक्सोडेमा। तो मिक्सोडेमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपकी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है बेसिकली आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। तो ये आपका रहता है मिक्सोडेमा। देन आता है आपका हैशीमोटोज थायरॉयडाइटिस। तो इसको हैशीमोटोज डिजीज़ भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज़, ये भी आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ये आपका बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है ताकि थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर सके। तो ये आपके डिफरेंट डिजीजेज रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट सुटेबल एज पर इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट जो है वो ऑफिशियल टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपका टेस्ट दिया गया है फ्राइबिलिटी। तो इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। इसमें आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो मूवमेंट होती है आपके पर्टिकुलर ड्रग की एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म में, तो वहाँ पे आपका वियर एंड टियर लॉसेस को चेक करने के लिए आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट रहता है। 100 रिवोल्यूशंस इसमें रहते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में बेसिकली आपका 25 आरपीएम पे आपका मशीन जो है वो रोटेट करती है। एंड इसमें स्पेसिफिकली इस तरीके से ये राउंड इसके शेप रहती है। यहाँ पे स्पेसिफिक टैबलेट अराउंड 10 और 20 टैबलेट्स को प्लेस किया जाता है एंड 4 मिनट तक इनको रोटेट किया जाता है, ठीक है। एंड चेक किया जाता है कि कितने एजेस लॉस हुए हैं टेबलेट में से। तो इस तरीके से जो है वो आपका वेयर एंड टियर लॉस जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है एंड इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजेस फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो फर्स्ट है आपका जीएच हार्मोन, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, बट ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। देन आता है आपका कोर्टिसोल। सो कोर्टिसोल जो है ये आपका एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका गोनैड से सिक्रीट होता है। बेसिकली आपके लेडिक सेल्स रहते हैं टेस्टिस में, तो वहाँ से आपका सिक्रीट होता है। देन आपका आता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल्स द ऑक्सीजन ट्यूब्स फॉर रेस्पिरेशन कंटेन ऑक्सीजन एयर। तो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन ट्यूब्स रहती हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, इनमें कौन सी गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। एक मेंशन की हुई है ऑक्सीजन, दूसरी आइडेंटिफाई करनी है। तो दूसरी गैस होती है हीलियम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो वेरी वेरी कंडीशन जो है वो किस पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। तो विटामिन B12। तो विटामिन B12 से कौन सा डिजीज़ कोज होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। तो इट इज़ पर्नीशियस अनीमिया। देन आता है आपका विटामिन B2। तो विटामिन B2 से कोज होता है चेलोसिस, ठीक है। तो विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन रहता है। विटामिन B12 आपका साइनोकोबालामिन रहता है। विटामिन B1 आपका थायमिन रहता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से वेरी वेरी कंडीशन जो है वो कॉज होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंटल रूट फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के पेरेंटल रूट कौन सा है। सो इंट्रावेनस क्या है, इसमें आपका ड्रग जो है वो वेन्स में दिया जाता है। इंट्रापेरिटोनियल क्या है, तो इंट्रापेरिटोनियल में आपका ड्रग जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में दिया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी जो कि आपकी बॉडी कैविटी रहती है जहाँ पे आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स रहते हैं। देन आपका रहता है इंट्रा आर्टिकुलर। तो इंट्रा आर्टिकुलर मीन्स जो कि आपका जॉइंट्स के बीच में रहता है, ठीक है। जॉइंट्स के बीच में आपका ड्रग इंजेक्ट किया जाता है।
देन आता है आपका इंट्राथीकल, जो कि आपका स्पाइनल कोड में दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो इंट्राथीकल इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर इज। तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कौन सा है? सो दिस ड्रग इज टेमॉक्सीफेन। तो ये आपका ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। एंड किस क्लास में आता है? तो ये आपका सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। समटाइम्स एब्रीवेशन के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप SERM जो है वो सर्म जो है वो टर्म याद रख सकते हैं। सो मेंस एंड वेमेंस दोनों में ही ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाने वाला ये ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर बेस्ड PMRs आर यूज फॉर मेंटेनिंग। सो कंप्यूटर बेस्ड PMRs जो हैं ये किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो अगर आप PMR की फुल फॉर्म जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो कंप्यूटर बेस्ड PMRs जो हैं ये आपके पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। सो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर जो है वो इनमें से कोई एक ड्रग है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट ड्रग है ट्रेंडोलाप्रिल। सो प्रिल वाले ड्रग्स क्या होते हैं? ये आपके एस इनहिबिटर्स रहते हैं। देन है आपका इर्विसार्टन। सार्टन वाले ड्रग्स जो हैं वो आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। दीज आर द रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एलिस्काइरिन ड्रग जो है ये आपका रेनिन इनहिबिटर होता है। इट इज़ अ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। एंड फेसिनोप्रिल अगेन प्रिल आ गया तो इट इज़ अगेन एस इनहिबिटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सिस्टम। तो कोलोइडल सिस्टम की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट एंड सेडिमेंटेशन, ये तीन फिनोमिना आपके कोलोइडल सिस्टम जो है वो एग्जिबिट करते हैं। बट ऑस्मोसिस जो है दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट ऑफ कोलोइडल सिस्टम। ये आपका बेसिकली एक प्रोसेस रहता है जिसमें आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपके मूव करते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक हाई ठीक है, एक हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो है वो ये मूवमेंट आपकी रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सिपिएंट इज यूज्ड एज अ lubricant टू प्रिवेंट टेबलेट स्टिकिंग टू द टेबलेट प्रेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो इनमें से कौन सा एक्सिपिएंट जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ ल्यूब्रिकेंट? ठीक है, ल्यूब्रिकेंट का क्या रोल है कि ये आपका प्रिवेंट करता है टेबलेट स्टिकिंग को, मीन्स टेबलेट को स्टिक नहीं होने देता है कहाँ पे? टेबलेट प्रेस में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक्सिपिएंट आपका रहता है टेल्क। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमेंशिया इज़। सो डिमेंशिया क्या है? सो डिमेंशिया बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है लॉस ऑफ मेमोरी के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है? तो मॉइस्ट हीट के लिए आपका 121 डिग्री सेल्सियस, बेसिकली ऑटोक्लेविंग में आपका 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 15 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही जो RRB फार्मासिस्ट वाली सीरीज़ जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, सो आज एक वीडियो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आने वाला था। सो वो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो उसको हम फ्राइडे को रखेंगे। तो फ्राइडे को आपको वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन पेपर आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर है वो हम सैटरडे को ही कवर कर लेंगे। तो ये दोनों पेपर जो हैं वो आपके सैटरडे तक जो है वो कवर हो जाएंगे। So this is the update regarding that. So yeah, that's all for this video. Thank you very much.